हाँ हाँ हाँ, तो बड़ी लंबी चौपाल लग रही। राम राम जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो यहीं बैठ जाऊं। ये आपके गांव में जो हुआ है, हाँ जी, ये पूरे देश में पहली बार हुआ। सारे देश पहले बार हुआ जी। ईवीएम की रिकाउंटिंग हाँ, बहुत बढ़िया। अदालत की निगरानी में, और जीता आदमी जो पहले भी जीता था लेकिन फिर हार गया, और फिर जीत गया। वो तो रोड से रहा था जी। अब रोड से राजी उन्हें उस टाइम तो हम जीत रहे थे। पहले भी जो पहले गिनती हुई ना, पहले भी हम टिक लग रहे थे। वो तो उन्हें बाद में कि मैं वो धोखा करके जिताया, वो धोखा खा मुखाएगा। पहली गिनती में हमें जिताए थे, वो तो उन्हें फिर कि मैं रोड वाले करके फिर जिता दिया हो। पहले हम जीतते थे। बता दिया। क्यों हंस रहे? हाँ अच्छा, एक बात, कोई बात नहीं, अरे उधर भी पूछ लूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये आजकल इलेक्शन को लेके, वोटर लिस्ट को लेके देख रहे हो हंगामा मचा हुआ है पूरे देश में। राहुल गांधी कुछ कहे और इलेक्शन कमीशन कुछ कहे। आपको लगता है कि चुनाव में हेरा फेरी या वोटर लिस्ट, आपका तो चलो गांव-गांव का चुनाव था तब भी ईवीएम को लेके इतना हो गया, क्या देश भर में वोट साफ सुथरे तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा? वह हमने के पता रोड तो इसमें हो रही है। कितने देर बिहार में देख लो, और कहीं कोई गांव में देख लो, मरे उठ की भुगतीदा है, जीव है उनकी रहनी भुगतीदा नहीं। जो जीव है ना आदमी, उनकी तो रह नहीं, और मरे उठा की रह मिली है। हाँ, मरे वालों का बना है, जिंदा वालों का कटा। हाँ, और हमारा क्या, हमारा तो शुरुआत जीत रहे थे। ये तो पता नहीं भगवान ने ऊपर के दबाए तो होया है या गोज के पल्ले तो होया है, जो भगवान जाने। हाँ भाई साहब, आप बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो चलो आपके चुनाव की जो चर्चा हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि देश में जो चुनाव के वोट को लेके, वोटर लिस्ट को लेके, चुनाव प्रक्रिया को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं, वो उसमें कुछ दम है या भ्रम है? नहीं, ये सच्चाई है जी। ये ईवीएम में गड़बड़ तो है। कहाँ गड़बड़ है? और गड़बड़ तो है जिसमें जब मरे हुए वोट डली मिलती है, जो जीता उसकी वोट नहीं मिल रही। तो आपको तो ईवीएम में जितना वोट मिला था, अभी रिकाउंटिंग हुई फिर उतना ही हुआ। हाँ, हमारा तो उतना हुआ जी। लेकिन ये बात है, इतना लड़ाई कौन लड़ पाए, कितने लोग लड़ पाएंगे? नहीं, बहुत कम लड़ पाते हैं। तो नहीं तो इसे तो हरा दिया था। हाँ, हरा दिया था। हाई कोर्ट में भी हरा दिया था, नीचे पानीपत कोर्ट में भी हरा दिया था। इधर हाई सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय मिला है। अरे भाई, लड्डू खा लेते थोड़ा। हाँ, ले लिया। हाँ जी, आपका क्या विचार है? ये जो चुनाव को लेके राहुल गांधी विपक्ष वाले इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, उस पे आपका क्या मानना? चलो आपके यहाँ तो रिजल्ट मान लो गड़बड़ था, सही हो लिया। मशीना में गड़बड़ है नहीं, ये तो जो 51 वोट शुरू में थी वो ही अभी। लेकिन जिसे गिनवाना वो तो गड़बड़ कर सके। हाँ, वो तो लिखते मतलब कोडा पर कर लो, उनका तो काम है, वो तो कर सकते हैं। जो वोटिंग डलवाते हैं वो तो किसी टाइम भी कर दो गड़बड़। और ये जो वोटर लिस्ट को लेके सवाल उठ रहे, वोटर लिस्ट का, उसका तो जी हम क्या केस कहें, उसमें तो हमने के पता उस बात का। तो आपको कुछ बोला वोटर लिस्ट को लेके, ये जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे उस पर कुछ आपका मानना है? आपको लग रहा है कि ये कुछ इसमें हो सकता है, या लग रहा है फालतू बात है? होना तो कुछ है नहीं, लेकिन फर्जी वोट बन रही हैं, हो रहे हैं, ये कहाँ से बन रही है? गवर्नमेंट बनाने वाली, चुनाव आयोग बनाने वाला, अगर तस्दीक की जाए पहले तो ये नहीं हो सकता। ये जानबूझ के गवर्नमेंट करी, गवर्नमेंट से करे या अपने वोटों के लिए करे, अपने जीतने। आप क्या मानते हैं? गलत है। आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है जी, आज के टाइम देश में कुछ भी हो सकता है। इंडिया भारत में कोई भी गड़बड़ी हो सकता है, कुछ भी कर सकता कोई भी आदमी।
जैसे कि मोहित वाला था। तो आपके गांव में मान लो गड़बड़ हुआ, लेकिन अंत में न्याय तो मिला ना, सच की तो जीत हुई ना। हाँ, सच की जीत हुई। तब कैसे कोई ये- गड़बड़ कर देगा, थोड़ा बहुत ये कर जीत- देगा, ये लेकिन जीत हुई। जीतेगा सच। कितनी मुश्किल से हुई है जीत, हमें पता है ये तो कैसे हुई है। 2.5 साल लगातार परेशान रहे वहाँ कोर्टों में या दफ्तरों में, कोई अफसर ने भी साथ नहीं दिया। अगर जो कहीं जो पहले ही रात जिस दिन इलेक्शन था उसी रात ये फैसला आ जाता, अगर जो वहाँ वो करते तो अफसर, वहाँ पे किसी ने इसका वो नहीं करा निर्णय। इस देश में कुछ भी हो सकता है। और ये जो वोटर लिस्ट और ये राहुल गांधी विपक्ष सवाल उठा इसमें भी कुछ नहीं कह सकते जी, इसमें भी आमले कह सकते हैं। इस देश में गड़बड़ भी हो सकती है, कोई भी पार्टी हो इसमें, चाहे इसमें कांग्रेस हो चाहे इसमें बीजेपी हो, कोई भी जिसकी जितनी चलती है अपनी चलाता है, कहीं भी गड़बड़ी कर सकता है। एक बार बताओ, तीसरी बार ये बीजेपी आई है हरियाणा में, आपको क्या लगता है हरियाणा में जितना नंबर, जितना सीट इसको चाहिए था, या जनता का रुझान उधर नहीं था? यहाँ का माहौल नहीं बता रहा था जी बीजेपी जीत जाएगी हरियाणा, कोई माहौल नहीं था। यहाँ कांग्रेस का था, कांग्रेस एक तरफा की जीत का। ये तो जिस दिन वोटिंग रिजल्ट आता है उसी दिन बीजेपी जीती दिखा रहा है। जाट, ये तो जाटों का गांव, 6000 वोट जाट इसमें है ना। तो जाट बेल्ट में भी तो बीजेपी जीती। हाँ, ये कह रहा है वोट सभी वोट पड़ रही हैं। जो इसमें इलेक्शन एक ऐसी चीज है, वोट अपनी अधिकार से कोई भी कहीं भी डाल सकता है, पर जो लहर थी ना कांग्रेस की, उसमें बीजेपी जीती कैसे, ये सवाल है। लहर में जीती, उसको लोगों ने वोट दिया कह रहे हैं। वोट नहीं जी, ये सारा गड़बड़ी का काम है बिल्कुल। ये वोटों का, ये इलेक्शन कमीशन, ये सारा जिसकी गद्दी उसी के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा अमित। चाचा